हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बरकत खाना खजाना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्टली कोफ्ते बनेंगे और बहुत सारी टिप्स के साथ आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है और मैंने यहाँ एक बड़े साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क गोल्डन फ्राई हमें नहीं करनी है। और देखिए प्याज का जो है कलर भी चेंज होने लगा है। प्याज अगर ज़्यादा डार्क गोल्डन हो जाएगी तो हमारी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए देखिए प्याज को हमें लाइट गोल्डन फ्राई करना है। और प्याज देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए यहाँ प्याज मैंने सारी निकाली है, इन्हें हम ठंडी कर लेंगे। और यहाँ मैंने कीमा लिया है, कीमा मैंने 400 ग्राम लिया है। कीमा एकदम बारीक होना चाहिए कोफ्ते के लिए, जब कोफ्ते एकदम परफेक्टली बनते हैं। और यहाँ मैंने एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था, और 7 से 8 हरी मिर्च लेंगे, इसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। और 2 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ धनिया ऐड कर दूँगी जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। और 2 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसमें खसखस का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लें। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ यहाँ मैं 4 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दूँगी जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था। और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं हाथों से एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से इन्हें मिक्स कर लें। तो देखिए यहाँ मैंने सारे कीमे को इस तरह से मिक्स कर लिया है। कीमा एकदम हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ मैंने एग लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। और इन एग में हम इस तरह से फोक से इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से हम सारे एग में इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ मैंने इन पे इस तरह से निशान लगा लिए थे। और अब हम कीमा लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा कीमा हाथ से इस तरह से करेंगे। और अब हम इसे हाथ पर फैला लेंगे। इसे इस तरह से हाथ पे हमें फैलाना है। तो यहाँ सारा मैंने इस तरह से हाथ पे फैला लिया। और अब हम इसमें बीच में एग रखेंगे और हाथों से इसे अंदर की साइड कर देंगे। तो काफ़ी आराम से हो जाएगा, बहुत ही इजीली ये बन जाएगा। इस तरह से हमें पूरा कोफ्ता बना करके तैयार करना है। और हाथों से देखेंगे इस तरह से, इसमें एक भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अगर कोफ्ते में स्क्रैच होगा तो ये अलग हो जाता है। और देखिए इस तरह से आराम से बन करके कोफ्ते बन करके तैयार हो जाएंगे। यहाँ इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने सारे कोफ्ते इस तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे। और यहाँ हमने अदरक लिए हैं, तो एक अदरक का टुकड़ा हमने यहाँ लिया जिसे बीच में से कट कर लिया। और अब हम इसकी एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इस तरह से एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी मैंने ये वही ऑयल ले लिया है। और इसमें 1 चम्मच हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। और 6-7 हम लौंग ऐड करेंगे। और 8 से 10 हम काली मिर्ची ऐड कर देंगे। और 3 मैंने यहाँ हरी इलायची ली है। और 3 हम तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। और इन गरम मसालों को कुछ सेकंड के लिए क्रैकल होने देंगे। और जो हमने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ 1 से 2 मिनट अच्छे से मैंने यहाँ भून लिया है। और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ लाल मिर्ची का पाउडर लिया। और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये हमने कोफ्ते में भी ऐड किया है, तो इसलिए आप यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और मसाले को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हमें मसाले को एकदम अच्छे से भूनना है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस जार में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी हिला करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मसाले को हमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। और जितने यहाँ मसाला अच्छे से भून रहा है, यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार लिया और इसमें जो हमने प्याज फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। यहाँ मैं सारी प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ में यहाँ दही ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं 1-3 कप के करीब में यहाँ दही ऐड कर रही हूँ।
और इसी के साथ यहाँ मैंने थोड़ा-सा गोला और मगज़ लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड कर सकते हो और चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसका एक हम फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे, तो यहाँ मैंने इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। और देखिए यहाँ मसाला भी एकदम अच्छे से भुन चुका है, हमने मसाले की एकदम अच्छे से भुनाई कर ली है। और जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो फ्राई अनियन का हमने पेस्ट बनाया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो सारा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसे अच्छे से चला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अक्सर हम प्याज के पेस्ट को कोफ्ते डालने के बाद डालते हैं, जिससे कोफ्ते चलाने में दिक्कत होती है। आप इसे पहले ही डाल दें। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जिसमें हमने पेस्ट बनाया था, उसमें थोड़ा-सा पानी हिला करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 से 2 मिनट मसाले को अच्छे से भून लें। और अब हमने जो कोफ्ते बना कर के तैयार करे थे, वो सारे कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से एक-एक करके हम सारे कोफ्ते इसमें इस तरह से रख देंगे। और सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना और इसे कवर करके हम 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम कोफ्ते की साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से हमें चलाना है, एक साथ हम इन्हें नहीं चलाएंगे वरना तो कोफ्ते टूट जाते हैं। तो एक-एक करके हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे कोफ्तों की, बहुत ही ईज़िली हो जाएंगे और कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं। आप इस तरह से बनाएंगे तो कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे और कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बन कर के तैयार होंगे। आपने अगर कीमे कोफ्ते की रेसिपी देखनी है तो वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। और देखिए कोफ्ते मैंने अच्छे से चला लिए, एक बार हम इस तरह से कर लेंगे इसे। और अब हम कोफ्तों को कवर करके रख देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए कोफ्तों को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते एकदम अच्छे से बन चुके हैं। और एक बार हम और इन्हें चला लेंगे, बहुत ही आराम से चलाएं जिससे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे ना। देखिए कोफ्ते एकदम अच्छे से तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया है और अब हम ऊपर से इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिया को मैंने यहाँ बारीक कट करके रखा था और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कोफ्ते एकदम हमारे तैयार हैं और अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो देखिए लाजवाब से नरगिसी कोफ्ते बन कर के तैयार हुए हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्टली कोफ्ते बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और यहाँ मैं आपको बीच में से कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितना परफेक्टली कोफ्ता बन कर के तैयार हुआ, एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसी मज़े की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।